उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 1। श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप सनातन गोस्वामी से मुलाकात होता है। महाप्रभु रूप सनातन गोस्वामी को दीक्षा देते हैं और उसके बाद उनको बोलते हैं, जन्मे जन्मे तुम्हें दुई किंकर आमार अचिराते कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार। आप दोनों जन्म जन्म के मेरे दास हो और बहुत जल्द कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। इत बलि दुहार सिरे धरिला दुई हाथे, दुई भाई प्रभु पद नील निज माथे। ये बोल करके श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों के सिर में अपने हाथों को रख देते हैं आशीर्वाद देते हुए, और इन रिटर्न दे इमीडिएटली प्लेस द लोटस फीट ऑफ द। तो महाप्रभु दोनों के हाथों में, दोनों के सिर में अपने हस्त कमल देते हैं और रिटर्न में दोनों रूप सनातन गोस्वामी महाप्रभु के चरण कमलों को अपने सिर में धारण कर लेते हैं। दुहालिंगिया प्रभु बलिल भक्त गणे, सबे कृपा करी उद्धारा दुई जने। महाप्रभु दोनों रूप सनातन गोस्वामी दोनों भाइयों को आलिंगन करते हैं और सभी भक्तों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब इनके ऊपर कृपा करिए और इनका उद्धार करिए। महाप्रभु के साथ जो उनके पार्षद आए थे, नित्यानंद प्रभु एंड मेनी अदर डिवोटीज। दुई जने प्रभुर कृपा देखी भक्त गणे, हरि हरि बले सबे आनंदित मने। ये दोनों भाइयों के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को देख करके सभी भक्त लोग बड़े प्रसन्न हो गए। एंड दे बिगेन टू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, हरि हरि। दिस इज कॉल्ड वैष्णव कम्युनिटी। इसको वैष्णव समाज बोलते हैं। जहाँ पे अगर कोई एक वैष्णव को भगवान की कृपा मिलती है, कोई एक वैष्णव है जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता है, तो बाकी वैष्णव ईर्ष्या नहीं करते हैं उसके प्रति, बल्कि और प्रसन्न हो जाते हैं और हरि हरि बोलते हैं, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उससे इंस्पिरेशन लेते हैं ना। भौतिक संसार में ऐसा नहीं होता। भौतिक संसार में लोग भले बाहर से कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दें, अंदर ही अंदर आग जलती रहती है, ईर्ष्या रखते हैं, ये कैसे आगे बढ़ गया। और कई लोग तो उस ईर्ष्या के कारण सामने वाले का जो है टांग खींचने का कोशिश करते हैं, इसको कैसे गिराया जाए नीचे, कैसे इसको अपमानित कराया जाए समाज में, ये भाव होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, शुद्ध वैष्णव के बीच में सारे भक्त लोग बड़े प्रसन्न हो गए रूप सनातन गोस्वामी को जब कृपा मिली। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर से छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेछे के बाद, अनलेस वन सर्व्स अ वैष्णव he cannot be delivered। वैष्णव सेवा अगर कोई नहीं करता है तो उसका उद्धार नहीं हो सकता है। अगर वैष्णव सेवा किसी ने छोड़ दिया तो उसका उद्धार होने का कोई संभावना नहीं। The spiritual master initiates the disciple to deliver him, and if the disciple executes the order of the spiritual master and does not offend other Vaishnavas, his path is clear. Consequently, Sri Chaitanya Mahaprabhu requested all the Vaishnavas present to show mercy toward the two brothers, Rup and Sanatan, who had just been initiated by the Lord. When a Vaishnava sees that another Vaishnava is the recipient of the Lord's mercy, he becomes very happy.
जब कोई भक्त दीक्षा लेता है और आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का बड़े दृढ़ता से पालन करता है और अन्य वैष्णव के प्रति सम्मान का भाव रखता है, उनके प्रति अपराध नहीं करता है, तो उसका कृष्ण भक्ति का जो मार्ग है वो क्लियर हो जाता है और वो निश्चित रूप में कृष्ण की कृपा को आकर्षित करके उनको प्राप्त कर लेता है। महाप्रभु रूप सनातन गोस्वामी के एग्जाम्पल से ये शिक्षा दे रहे हैं। So, Vaishnavas are not envious. If a Vaishnava, by the mercy of the Lord, is empowered by him to distribute the Lord's holy name all over the world, other Vaishnavas become very joyful. That is, if they are truly Vaishnavas. अगर कोई एक वैष्णव को भगवान की कृपा मिलती है और वो भगवान की कृपा से पूरे जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकता है, तो उसको अन्य जो वैष्णव, अगर कोई वास्तविक वैष्णव होंगे, तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन जो केवल वैष्णव का ड्रेस पहने हैं बट वास्तव में वैष्णव नहीं है, वो लोग निंदा करते हैं ईर्ष्या के कारण। One who is envious of the success of a Vaishnava is certainly not a Vaishnava himself, but is an ordinary mundane man. जो किसी वैष्णव की सफलता को देख करके ईर्ष्या करता है, तो निश्चित रूप में ऐसा व्यक्ति वैष्णव नहीं है, वो केवल एक साधारण भौतिक जगत का बद्ध जीवात्मा है। Envy and jealousy are manifested by mundane people, not by Vaishnavas. Why should a Vaishnava be envious of another Vaishnava who is successful in spreading the holy name of the Lord? An actual Vaishnava is very pleased to accept another Vaishnava who is bestowing the Lord's mercy. कोई भी व्यक्ति को ईर्ष्या क्यों करना चाहिए किसी वैष्णव का? अगर कोई वैष्णव है, भगवान के दिव्य संदेश का प्रचार करने में सफल हो रहा है, तो दूसरा कोई वैष्णव अगर है तो उसको खुश होना चाहिए, क्योंकि वैष्णव का अर्थ ही होता है कि मेरे प्रभु का गुणगान ख्याति। तो इस प्रकार से वैष्णव, वास्तविक वैष्णव अगर कोई होगा तो उसको खुश होना चाहिए। लेकिन अगर कोई खुश नहीं होता है, ईर्ष्यावश उसका निंदा करता है, तो इसका मतलब वो वास्तव में वैष्णव नहीं है। हाँ, ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत क्लियर लिख रहे हैं। A mundane person in the dress of a Vaishnava should not be respected but rejected. ऐसा भौतिकवादी व्यक्ति जो वैष्णव का ड्रेस पहना है लेकिन वास्तव में वैष्णव नहीं है, असली वैष्णवों से जो भगवान कृष्ण के संदेश का प्रचार कर सकते हैं, उनसे ईर्ष्या करता है, उनका निंदा करता है, तो उसको वैष्णव के रूप में रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, नॉट दैट केवल हर कोई वैष्णव तिलक कंठीमाला नाम जप कर रहा है, he can be accepted as a Vaishnava. No, this is enjoined in the Shastra, Upeksha. The word Upeksha means neglect. One should neglect an envious person. ईर्ष्यालु व्यक्ति को हमको उपेक्षा कर देना चाहिए। इसीलिए a preacher's duty is to love the Supreme Personality of Godhead, make friendship with Vaishnavas, show mercy to the innocent, and reject or neglect those who are envious or jealous. तो इसलिए जो प्रचारक है उनका ये कर्तव्य है, उनको इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। कृष्ण को प्रेम करना चाहिए, अन्य वैष्णवों के साथ मित्रता करना चाहिए जो इनोसेंट हैं, हाँ, मासूम लोग जो माया के चंगुल में फंसे हैं, उनके ऊपर कृपा करना चाहिए, उनको प्रचार करना चाहिए, और जो लोग ईर्ष्या रखते हैं उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए। मीन्स उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। ये कोई फायदा नहीं है। So there are many jealous people in the dress of Vaishnavas in this Krishna consciousness movement. बाबा जी लिख रहे हैं उस समय भी, and they should be completely neglected. कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में भी ऐसे कई लोग होते हैं जो वास्तव में बाहर से वैष्णव दिखते हैं, लेकिन वो एनवियस होते हैं, जेलस होते हैं। कभी कभी तो एनवी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि व्यक्ति अपने खुद के गुरु महाराज, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, काउंसलर्स, सीनियर वैष्णव,
उनसे भी ईर्ष्या करने लग जाते हैं, उनके भी आदेशों को ईर्ष्यावश उल्लंघना कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कैसे लोग जो कि वैष्णव के ड्रेस में हैं, लेकिन इस प्रकार से ईर्ष्या का भाव रखते हैं अन्य वैष्णव के प्रति, जो सफलतापूर्वक कृष्ण भक्ति के प्रचार में लगे हैं, कृष्ण की सेवा में लगे हैं, तो उनको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करना चाहिए। देयर इज नो नीड टू सर्व अ jealous पर्सन हु इज इन द ड्रेस ऑफ अ वैष्णव। नरोत्तम दास ठाकुर से छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेश केवा, he is indicating an actual Vaishnava, not an envious jealous person in the dress of a Vaishnava। तो इसलिए ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति को सर्व करने का कोई जरूरत नहीं है। देर इज नो नीड टू सर्व अ जेलस पर्सन हु इज इन द ड्रेस ऑफ अ वैष्णव। हो सकता है कि कोई वैष्णव के ड्रेस में कई सालों से हो, 20 साल, 15 साल, 30 साल, ब्रह्मचारी के ड्रेस में हो, सन्यासी के ड्रेस में हो, लेकिन अगर उसका जो कंडक्ट है, बिहेवियर है, वैष्णव सदाचार के अनुसार नहीं है, वो अन्य प्रामाणिक वैष्णवों से ईर्ष्या करता है, तो उसका सेवा भी करने का कोई आवश्यकता नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर जब बोल रहे हैं छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेश केवा, कि वैष्णव का सेवा अगर कोई त्याग देता है तो उसका उद्धार कैसे होगा, तो निश्चित रूप में नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे ईर्ष्यालु वैष्णव को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर एक शुद्ध वैष्णव को यहाँ पे बोल रहे हैं। शुद्ध वैष्णव वो होता है जिसका हृदय ईर्ष्या से मुक्त होता है, अन्य को निंदा करने की भावना से जिसका हृदय मुक्त होता है। ही इज नोन एज अ प्योर डिवोटी। If one is blasphemous of another devotee, if one is not happy to see other Vaishnavas' spiritual advancement, if one cannot become happy seeing other Vaishnavas preaching vigorously, spreading the holy name of Krishna, so such a person is not at all a Vaishnava. He is an envious person. He cannot be accepted as a Vaishnava. He must be rejected immediately. And there is no need to serve such a person. Prabhupada जी बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं। So, Narottam Das Thakur says, Charya Vaishnava Seva Nistar Peshe Keva. He is indicating an actual Vaishnava, not an envious or jealous person in the dress of a Vaishnava. Uh, Therefore, I always give the opportunity those who are connected with me, that you are always free to reject me. At least I want to remain an honest person. नित्यानंद हरिदास श्रीवास गदाधर मुकुंद जगदानंद मुरारी वक्रेश्वर। तो महाप्रभु के साथ ये वैष्णव यहाँ पे उपस्थित हैं। नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, मुकुंद जगदानंद, मुरारी एंड वक्रेश्वर। इन सभी वैष्णवों को श्री चैतन्य महाप्रभु रिक्वेस्ट किए कि आप रूप सनातन गोस्वामी के ऊपर आप कृपा करिए, उनको आपके वैष्णव समाज में स्वीकार कर लीजिए। मीन्स महाप्रभु इंडिकेट करना चाहते हैं कि डोंट थिंक दे आर यवानास मुस्लिम्स, क्योंकि रूप सनातन गोस्वामी बहुत दैन्यता के साथ अपने आप को प्रकट किए, नीच जाति म्लेच्छ कर्म, कि हम नीच जाति के हैं, हम म्लेच्छ हैं, यवन हैं, हम पापी हैं, हमने बहुत सारा जघन्य कार्य किया है। और और रूप सनातन गोस्वामी जो है, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उनकी, मुस्लिम जैसे ही बन गए थे प्रैक्टिकली, बाहर एक्सटर्नल ड्रेस से, क्योंकि नवाब हुसैन साहब के मिनिस्टर्स थे, तो नवाब उनका ड्रेस कोड ही था, और नाम भी चेंज कर दिया गया था। तो और जब महाप्रभु के पास आए तो अपने जो है फॉल्ट्स को बताना चालू कर दिए अपनी। देयर वाज नो फॉल्ट एट ऑल, बट दे वर फीलिंग लाइक दिस। तो महाप्रभु चाहते थे कि जो उनके साथ के भक्त वहां पे विद्यमान है, क्योंकि महाप्रभु तो जानते हैं कि ये दोनों दे आर ग्रेट डिवोटीज, पुरातन दास है मेरे, कि महाप्रभु चाहते थे बाकी अन्य वैष्णव भी पहचाने, इनके जस्ट जो बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट ना कर ले, इनके बस केवल एक्सटर्नल हुलिया को देख करके ये लोग इनको रिजेक्ट ना करें। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे
सब महाप्रभु के वेरी इंटीमेट एसोसिएट्स हैं, बट स्टिल महाप्रभु उनको बोल रहे हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करो, इनके ऊपर कृपा करो। जगदानंद, मुरारी, वक्रेश्वर, नित्यानंद, हरिदास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, सबर चरणे धरी पड़े दुई भाई, सबे बलि धन्य तुम्हें पाइले गोसाई। तो सभी, in accordance with the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the two brothers Rup and Sanatan immediately touched the lotus feet of these Vaishnavas, who all became very happy and congratulated the two brothers for having received the mercy of the Lord. महाप्रभु के आदेश को प्राप्त करके दोनों भाई रूप सनातन गोस्वामी तुरंत सभी वैष्णव जो वहां पर उपस्थित थे उनको प्रणाम करते हैं, उनके चरण कमल स्पर्श करते हैं, और वो सारे वैष्णव भी बड़े खुश होकर के दोनों भाइयों को महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के हेतु आशीर्वाद देते हैं, धन्य कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं देते हैं। So this behavior is indicative of real Vaishnavas. वास्तविक जो वैष्णव हैं, ये बिहेवियर होता है उनका। When they saw that Rupa and Sanatan were fortunate enough to receive the mercy of the Lord, they were they were so pleased that they all congratulated the two brothers. जब रूप ये सब वैष्णव देखे कि रूप सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है, तो वो सब इतने खुश हो गए कि रूप सनातन गोस्वामी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बधाई देते हैं, मीन्स दे बिकेम हैप्पी, खुश हो गए। A jealous person in the dress of a Vaishnava is not at all happy to see the success of another Vaishnava in receiving the Lord's mercy. Unfortunately, in this age of Kali, there are many mundane persons in the dress of Vaishnavas, and Srila Bhaktivinoda Thakur has described them as disciples of Kali. He says, Kali Chela, Kali Chela. नाके कंठी माथे तिलक, नाके तिलक गलेर कंठी, यही तो कलीर चेला। भक्तिनाथ ठाकुर का एक भजन है कि जो वैष्णव का ऊपर से बस ड्रेस पहना है लेकिन ईर्ष्या रखता है, वो कभी भी अंदर से सुखी नहीं होगा किसी अन्य वैष्णव की सफलता को देख करके, भगवान की कृपा को प्राप्त करके। जब कोई अन्य वैष्णव बड़े सफलता पूर्वक कृष्ण की सेवा कर पाता है, कृष्ण के नाम का वितरण कर पाता है, तो जो एक एनवियस पर्सन है, एनवियस पर्सन इन द ड्रेस ऑफ अ वैष्णव, ही कैन नॉट बिकम हैप्पी। वो एक सर्प की तरह वो अंदर से तड़पड़ा जाता है, भले बाहर से थोड़ा सा प्रकट कर दें, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन, बट उसके अंदर की जो तड़प है वो निकलती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लास्फेमी, इन द फॉर्म ऑफ सीइंग फॉल्ट्स, दोष देखने के रूप में वो ईर्ष्या का भाव जो है सामने दिखता है। दुर्भाग्यवश इस कलयुग में ज्यादातर, देयर आर मेनी, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो वैष्णव का ड्रेस तो पहन लेते हैं बट ईर्ष्या नहीं छोड़ पाते हैं। प्रभुपाद जी के टाइम पे भी प्रभुपाद जी सक्सेसफुली कृष्ण भक्ति का प्रचार कर गए, तो कई सो कॉल्ड वैष्णव हुए ईर्ष्या रखते हुए, वो दोष निकालने का प्रयास कर रहे थे। जब फाइनली कोई अन्य कोई दोष नहीं निकाल पाया, तो एक ऐसे ही सो कॉल्ड वैष्णव बोला कि ये अभय चरणारविंद पूरे विश्व में प्रचार करने में सफल हो गया क्योंकि ही वॉज अ बिजनेसमैन। दिस इज कॉल्ड मटेरियल विजन। वो बिजनेसमैन थे इसलिए वो इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश कर दी। दिस इज नॉट द रीजन। He says Kali Chela indicates that there is another Vaishnava, a pseudo Vaishnava, with tilak on his nose and kanthi beads around his neck. Such a pseudo Vaishnava associates with money and women and is jealous of successful Vaishnavas. Although passing for a Vaishnava, or passing as a Vaishnava,
His only business is earning money in the dress of a Vaishnava. Bhaktivinoda Thakur therefore says that such a pseudo Vaishnava is not a Vaishnava at all, but a disciple of Kali Yuga. A disciple of Kali cannot become an acharya by the decision of some high court. Mundane votes have no jurisdiction to elect a Vaishnava acharya. A Vaishnava acharya is self-effulgent, and there is no need for any court judgment. A false acharya may try to override a Vaishnava by a high court decision, but Bhakti Vinod Thakur says that he is nothing but a disciple of Kali Yuga. So we should be careful from such pseudo Vaishnavas, but it is very difficult to identify. A pseudo Vaishnava is कली का चेला वैष्णव का ड्रेस पहन करके अगर आता है सामने तो इतना आसान नहीं आइडेंटिफाई करना। अभी कली इतना पावरफुल हो गया है कि मायावादी लोग भी वैष्णव ड्रेस पहन करके जो है आचार्य बनते हैं, वैष्णव दीक्षा देते हैं, हरिनाम जप करते हैं, कराते हैं, और अपने मायावाद जो कंसेप्शन है उसको छुपा कर रखते हैं, लेकिन वो मायावाद फिलॉसफी हृदय में रहता है और कभी कभी प्रकट भी हो जाता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है ये आइडेंटिफाई कर पाना। वहीं दूसरी ओर कभी कभी जो एक्चुअली में ट्रू वैष्णव होते हैं और वो जब ऐसे फॉल्स शूडो वैष्णव को क्रिटिसाइज करते हैं उनका पर्दाफाश करने के लिए, तो ऐसे ट्रू वैष्णव को कई बार फॉल्स वैष्णव समझ लेते हैं कुछ लोग, जो सिमिलरली वो शूडो वैष्णव की तरह माया से प्रभावित है। ऐसे ट्रू वैष्णव, जेन्युइन वैष्णव को, शुद्ध वैष्णव को वो लोग फॉल्स समझ करके उनको रिजेक्ट कर देते हैं, एंड देन दे थिंक कि वो ही ब्लास्फेम्स, क्रिटिसाइज करते हैं। जस्ट लाइक शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, सिंह गुरु, लायन गुरु, he never tolerated even a slight deviation from true philosophy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. थोड़ा भी डेविएशन वो सहन नहीं कर पाते थे, लायन की तरह दहाड़ देते थे डायरेक्ट। इसके कारण कुछ जो कली के चेले थे उनको लगता था कि ये जो शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद है, ही इज नॉट अ प्योर वैष्णव, ही इज नॉट अ ट्रू वैष्णव। इनके हृदय में निंदा का भाव, ईर्ष्या करते हैं या निंदा करते हैं, या उनके लेक्चर कई बार बहुत ही डीप फिलोसफिकल होते थे। तो कुछ सहजिया प्रवृत्ति के जो वैष्णव हुए, वो भी सो कॉल्ड वैष्णव है, तो वो सोचते थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये इज नॉट अ प्योर डिवोटी, ये एक ज्ञानी है। हाँ, एक बार एक गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का एक बहुत ही डियर सर्वेंट, डियर एसोसिएट, जिसको बहुत प्रेम करते थे, मतलब बहुत प्रिय था उनका, तो वो कुलिया से मायापुर गया। मायापुर में योग पीठ है, तो सिद्धांत महाराज रहते थे वहां पे, तो उनका एसोसिएशन लेने के लिए गया था। बट उनके कुछ लेक्चर सुन करके और आया, क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कई बार कुछ जो वैष्णव होते थे उनके अंडर में, उनको भेजते थे, जाओ अब भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर का आश्रय लो, उनसे सुनो। तो ये इसको भी भेजे रहे होंगे, तो गया, कुछ दिन उनका एसोसिएशन किया, उनको सुना, और वापस आकर के फिर ये बोलने लग गया कि वो तो बस वैकुंठ वाला है, वैकुंठ का है, वैकुंठ का बोलते हैं, ऐश्वर्य है उसके अंदर। ही स्पीक्स फ्रॉम ज्ञान प्लेटफॉर्म, ज्ञान प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं। वो जो रस है, जो ब्रज का जो रस है, वो उनके पास नहीं, वृंदावन का नहीं, इसलिए मैं उनका एसोसिएशन नहीं कर सकता। और किशोर दास बाबा जी महाराज भड़क गए और उसको, उनका प्रिय शिष्य होते हुए भी उसको रिजेक्ट कर दी और डांटे, बोले
कि जो लोग माया के प्रभाव में, बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय माया, सो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द एग्जॉल्टेड पोजिशन ऑफ शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती। उस वक्त अ, संन्यास नहीं लिए थे। उस वक्त सुभाष भानवी दयित दास नाम दिए थे, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के डिसाइपल थे। यहाँ तक कि श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गुरु हैं, वो भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लेक्चर्स अटेंड करते थे। वेरी ऑफन ही यूज्ड टू गो इनकॉग्निटो और छुप के लेक्चर सुनते थे, एंड ही यूज्ड टू बिकम वेरी जुबिलियंट ब्लिसफुल। और ऐसे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के बारे में ये व्यक्ति ऐसे कमेंट किया, तो वो नाराज हो गया और बोले, रिजेक्ट कर दिए उसको, यू कैन नॉट प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कभी कभी ऐसे प्योर वैष्णव या शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनके एक्टिविटीज को जो है साधारण जो डिवोटीज होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं, हृदय के भाव को, या किस डोमेन से वो बोल रहे हैं, और इस प्रकार से चांसेस रहता है अपराध करने का। तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट भी है ये भी समझ पाना कि हु इज अ रियल वैष्णव एंड हु इज अ फेक वैष्णव। बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन विच अगर कोई समझ जाए तो ही कैन इजिली डिस्क्रिमिनेट। बहुत सिंपल है, इतना कठिन भी नहीं। अब वो सिंपल थिन लाइन क्या है? एनीवन हु फॉलोज स्ट्रिक्टली, प्रॉपरली, सिद्धांत के साथ, द टीचिंग्स ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन, ही इज अ प्योर वैष्णव। और ऐसे जो प्योर वैष्णव होते हैं वो, ये जो डेविएशन है, प्रॉपर जो टीचिंग से डिसिप्लिन सक्सेशन है, उससे जो डेविएंट परंपराएं निकल जाती हैं या जो लोग हो जाते हैं, तो उसको टॉलरेट नहीं करते हैं, और वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, बिकॉज दे नो इट वेरी वेल। सो दैट क्रिटिसिज्म इज नॉट बिकॉज ऑफ एनवी, दैट क्रिटिसिज्म इज बिकॉज ऑफ देयर डेविएशंस। सो ऐसे वैष्णव जो खुद भी ये डिसिप्लिन सक्सेशन के अर्थ को जानते हैं, गुरु शिष्य परंपरा को भली भांति समझते हैं, जानते हैं, केवल वही लोग एक्टिविटीज ऑफ अ प्योर वैष्णव समझ सकते हैं। शुद्ध वैष्णव के जो कार्य हैं या क्रिटिसिज्म है या देयर प्रीचिंग स्टाइल, वो समझ सकते हैं, अदरवाइज नहीं समझ सकते। वन हु हिमसेल्फ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सच डेविएशंस, ही कैनॉट लाइक इट। वो नहीं पसंद कर पाएगा सच क्रिटिसिज्म, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म given by a pure Vaishnava. So, सबा पास आज्ञा मागी चलन समय, प्रभु पदे कहे किछु करिया विनय। After begging the permission of all the Vaishnavas present, the two brothers at the time of their departure humbly submitted something at the lotus feet of the Lord. वे finally सभी वैष्णवों की कृपा को प्राप्त करने के बाद दोनों भाई श्री रूप सनातन गोस्वामी जब चलने का निकलने का समय आया, तो भगवान के चरण कमलों में ये निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी कैसे पता करें कि हमें ईर्ष्या हो रही है? क्योंकि कृपा होती है किसी पर तो खुशी तो होती है, लेकिन लगता है कि मुझे भी काश मिल जाता तो ठीक, ऐसा तो इसको भाव ईर्ष्या अक्सर। बोलते हैं। ये ईर्ष्या नहीं बोला जाता है। अगर कोई वैष्णव सफलता पूर्वक कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहा है और अच्छा सेवा कर पा रहा है, अगर हमारे हृदय में ये इच्छा आती है कि मैं भी उसके जैसे आगे बढ़ पाऊं, उसके जैसे सेवा कर पाऊं, तब दैट इज नॉट ईर्ष्या, वो अच्छा भाव है, उससे प्रेरणा लेना। है ना? अ, ईर्ष्या के लक्षण क्या होते हैं प्रभु जी? ईर्ष्या के रिकॉग्नाइज। लक्षण होते हैं कि अगर कोई वैष्णव आगे बढ़ रहा है और सफलतापूर्वक प्रचार कर रहा है, सेवा में आगे बढ़ रहा है, तो वो उसका जो एडवांसमेंट है वो देखने की बजाय आप उसके फॉल्ट्स को देखना चालू कर दें।
वो ईर्ष्या के कारण हो। फॉल्ट क्या है? हाँ? और ये अप्लाई होता है, पता है इंटरेस्टिंगली, अगर कोई ट्रू वैष्णव होता है, वास्तविक वैष्णव होता है, और कोई डेविएंट वैष्णव है, तो वो भी यही देखते हैं। क्योंकि कई बार डेविएंट वैष्णव भी होते हैं जो एक्सटर्नली बहुत कुछ अच्छा करते हैं, बट अ ट्रू वैष्णव फाइंड्स फॉल्ट। वो क्या फॉल्ट देखते हैं? ये मायावादी तो कितना भी अच्छा करे, लेकिन मायावादी तो व्हाट इज द यूज? मायावाद का विष है। कोई व्यक्ति है जो बहुत ही सबको जूस बांट रहा है। मान लीजिए 1 लाख लीटर जूस बना करके खड़ा हो गया है और लाखों लोगों को बांटने के लिए तैयार है। लेकिन वो 1 लाख लीटर में जो है जहरीला विष डाल दिया है, जिसको पीते ही सब लोग 1 घंटे में हरिबोल होने वाला है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि देखो वो 1 लाख लोगों को जूस पिला रहा है। नहीं, जूस में विष है बाबा, तो विष देखना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये ईर्ष्या नहीं कहलाता है, बट ये डिस्क्रिमिनेट करना बहुत डिफिकल्ट है। केवल और केवल जो प्रॉपर जो टीचिंग्स हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की, कृष्ण की, वैष्णविज्म की फिलॉसफी को जो समझता है खुद, वही समझ सकता है कि यहाँ पे ये जो क्रिटिसिज्म मेड बाय सच एनी जेन्युइन वैष्णव इज नॉट, वो पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं, वो उस फिलोसफिकल डेविएशन का क्रिटिसिज्म। श्रील भक्तिवेदांत सूत्री ठाकुर प्रभुपाद पॉइंटेड आउट faults, such faults, Mayavad deviations, Sahajya deviation, अपसंप्रदाय, ये फॉल्ट्स को डायरेक्ट पॉइंट आउट करते थे, लेकिन उस पर्टिकुलर वो व्यक्ति के लिए नहीं। जैसे आज के समय में भी ऐसे कई लोग हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है, जो भी कर रहा है वो आखिरकार हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बढ़ा तो रहा है। दैट्स ऑल राइट, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक बात है, बट व्हाट इज द यूज? वो आप लाखों करोड़ों लोगों को आप along with your so-called preaching of religion, you are injecting the deviant philosophy. ज्यादातर लोग धर्म के नाम पे ये मटेरियलिज्म को ही प्रमोट करते हैं। मटेरियलिज्म इन द नेम ऑफ रिलीजन। धर्म का मतलब क्या है? बी गुड, डू गुड टू अदर्स। धर्म, भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति क्या है? अपना और अपने परिवार वालों का ईमानदारी से सेवा करो, यही सबसे बड़ी भक्ति है। माँ बाप का सेवा कर लो, यही सबसे बड़ी, इसी से भगवान की भक्ति हो जाती है। तो फिर आप क्यों संन्यास लेकर के ब्रज ब्रज में बैठे हुए हो और भजन कर रहे हो, जब आपको यही बोलना है कि माँ बाप का आप सेवा करो, यही भक्ति है, और कुछ किया भी नहीं किया कोई टेंशन नहीं। ये किधर लिखा हुआ है? तो जब कोई ट्रू वैष्णव ये पॉइंट आउट करेगा तो लोग सोचेंगे देखो ये लोग क्या सिखा रहे हैं, वो बाबा जी तो अच्छा बोल रहे हैं माँ बाप का सेवा करना चाहिए, और ये लोग माँ बाप को छोड़ना सिखाते हैं। तो ये हम छोड़ना जोड़ने नहीं सिखा रहे हैं, बट यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द फिलोसफी और प्रिंसिपल। एक ट्रू वैष्णव जो होता है, असली वैष्णव होता है, वो भी सेवा करता है, माँ बाप का सेवा करेगा, पत्नी, पति, बच्चों, सबका सेवा करेगा। लेकिन इस इल्यूजन में नहीं रहता खुद भी, और ना ही किसी को इस इल्यूजन में रखता है कि केवल अपने सगे संबंधियों का सेवा कर लिया तो उससे भगवान का सेवा हो गया। ये एक इल्यूजन है। भगवान भगवान है, हम सारे जीवात्माओं का भगवान से डायरेक्ट संबंध है, और हम उनके सनातन दास हैं। उनका हमको सेवा करना, पूजा करना, स्मरण करना और पूर्ण समर्पण कर देना, उनके प्रति ही पूर्ण आसक्ति रखना, कृष्ण के प्रति ही, यही ट्रू रिलीजियस प्रिंसिपल्स। और जो ये नहीं सिखाता है, यू कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज ए ट्रू वैष्णव। सो ये ध्यान रखना चाहिए। बट फॉर अस, हम जब देखते हैं कि अगर कोई वैष्णव है, क्योंकि हर किसी में जब तक शुद्ध नहीं हो जाता पूर्ण रूप से, फॉल्स रहते हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्स रहते हैं। लेकिन हमको टीचिंग्स देखना चाहिए कि अगर कोई वैष्णव है, वो शिक्षाएं दे रहा है प्रॉपर, प्रभुपाद जी की प्रॉपर शिक्षाओं को प्रदान कर रहा है, तो उसके जो सुपरफिशियल एक्सटर्नल फॉल्ट्स हैं, दैट शुड नॉट मैटर अस, उसको हमको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर हम वो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को प्रॉपर तरीके से प्रचार कर रहा है, हाँ, सो बट ईर्ष्या होगी तो हम क्या देखेंगे? उसके फॉल्ट्स देखेंगे। देखो
बोलता तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन खुद देखो कितना भोगी है, कितना बैठ के खाता है, हाँ, कितना सोता है। ये सब जो कोई फॉल्ट देखेगा तो ईर्ष्या के कारण। अब वो ठीक है ना, वो उसका वो प्रयास कर रहा है, वो उसका मैटर है पर्सनल। जब इसलिए जब हम किसी वैष्णव को जज करते हैं ना, तो हमको जज नहीं करना चाहिए एक्चुअली में, हमको केवल टीचिंग्स देखना चाहिए। अगर कोई वैष्णव ईमानदारी से प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को एज इट इज, शास्त्र की शिक्षाओं को एज इट इज आप तक पहुंचा रहे हैं, तो उसको हमको रिस्पेक्टफुली अप्रिशिएट करना चाहिए। और फिर उन टीचिंग्स को पर्सनली उस वैष्णव से मिला करके कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो उसका जिम्मेदारी है, वो कर रहा है, उसके गुरु महाराज देख रहे हैं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो हमको अपने आप को बचाना चाहिए कि हम ईर्ष्या ना करें इस प्रकार से। ठीक है। पर उसके लिए गलत भाव आए तो वो भी वैष्णव अपराध है क्या? तो ये क्वेश्चन है कि अगर कोई फेक वैष्णव है तो उसके लिए गलत भाव आए तो क्या वो वैष्णव अपराध है? बिल्कुल ये वैष्णव अपराध नहीं है। लेकिन उसके पहले हमको जानना चाहिए कि कौन रियल वैष्णव है, कौन फेक वैष्णव है। अगर हम अपने मन से, दूषित मन से जज करेंगे तो ये भी हो सकता है वैष्णव लाइक शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उसको कोई फॉल्स वैष्णव या फेक वैष्णव या नॉट अ प्योर वैष्णव ऐसा सोच सकता है, एक्सटर्नल केवल देख जज करेगा। और कोई रियल वैष्णव, कोई फेक वैष्णव है जो कि केवल मीठा मीठा बोलता है, कभी किसी को हर्ट नहीं करता है, बड़े प्रेम से डील करता है, कभी क्रोधित नहीं होता है, और सबको एकोमोडेट करके चलता है। ये मॉडर्न फिलोसफी है ना, एकोमोडेट एवरीवन, सबको एकोमोडेट करके चलो। तो ऐसा फेक वैष्णव सबको एकोमोडेटिंग होके चल रहे हैं, तो लोग सोचेंगे ही इज अ रियल वैष्णव। जस्ट सी कितना अच्छा इसका हृदय है, कितना अच्छा भाव है, इज सो रिस्पेक्टफुल, सो केयरिंग, सो एकोमोडेटिंग, सो मैच्योर, ओपन माइंडेड, ये सब बोलते हैं ना। और कोई रियल वैष्णव है जो स्ट्रिक्टली जो फिलोसफी है उसी को पकड़ के चलता है, और थोड़ा भी डेविएशन होता है इमीडिएटली काट देता है, तो उसको बोलते हैं ये कितना नैरो माइंडेड है, फेनेटिक है, इंटॉलरेंट है, एंग्री है। So, ये इतना आसान भी नहीं है समझ पाना। इसलिए जो डिफरेंस बिटवीन फेक वैष्णव एंड रियल वैष्णव वही समझ सकता है जो प्रॉपर तरीके से वैष्णव फिलोसफी को जानता है। इसलिए हम सबका दायित्व है इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट हु इज अ रियल वैष्णव एंड हु इज अ फेक वैष्णव। हमको खुद को भगवत गीता भागवतम शास्त्रों को अच्छे से गहन तरीके से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, तब हम समझ पाएंगे। बस एक्सटर्नली नहीं तो मिस जज हो जाएगा। तो अगर कोई वास्तव में फेक वैष्णव है, फेक वैष्णव कौन होता है? उसके एक्सटर्नल बिहेवियर से पता नहीं चलता है। हाँ, उसके क्या बोलते हैं, उसके कन्विक्शन, और वो क्या टीचिंग्स को फॉलो कर रहा है, क्या टीचिंग प्रोपागेट कर रहा है, उससे पता चलता है। सो अगर ऐसा कोई फेक वैष्णव है, वो इज एनवीएस, स्पेशली एनवीएस वैष्णव, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं ही शुड बी रिजेक्टेड। तो रिजेक्टेड डजेंट मीन कि आप उसको जाकर के पिटाई करिए, डिसरिस्पेक्ट करिए। रिजेक्टेड मीन्स वी डोंट एसोसिएट विथ, लेट हिम प्रैक्टिस, लेट हिज गुरु महाराज सी। हाँ, उनको अधिकार है, वो चेस्टाइज कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, या उसको डांट सकते हैं, डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम वैष्णव सोसाइटी में रहते हैं तो एक वैष्णव सदाचार मर्यादा का हमको पालन करना चाहिए। अगर हमको पता चलता है कि कोई ये वैष्णव है, ये ठीक नहीं है, इसका आचरण सही नहीं है, या इसका जो फिलॉसफी है ये सही नहीं है, तो हम उससे जो है सेफ डिस्टेंस बना लेते हैं। हाँ, कई कुछ ऐसे वैष्णव होते हैं जो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस along with सेंस ग्रेटिफिकेशन दे अलाउ इट, कि हाँ ये भी कर सकते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, इसमें क्या गलत है, धीरे धीरे, ग्रेजुअल प्रोग्रेस। हाँ, अगर सडनली आपने सब कुछ त्याग दिया, सारा सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ दिया, सेंस एंजॉयमेंट छोड़ दिया, तो आपके हृदय में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। देन यू विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड, यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म योर भजन। सो डोंट लीव ऑल सेंस एंजॉयमेंट इमीडिएटली, प्रोग्रेस ग्रेजुअली। सो सो मैं क्या करता हूँ इसमें, हाँ, नाइस वैष्णव, हरे कृष्ण, बस आगे बढ़ जाने का। हाँ, तो ये फिलॉसफी नहीं है, हमारे आचार्य ने ऐसा तो उसमें नहीं दिया। ओके, और कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण।